बिहार विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू नेता व संगम विहार विधानसभा से भावी प्रत्याशी एनडीए गठबंधन दिनेश जायसवाल ने अपना जन्मदिवस संगम विहार की जनता के साथ जेडीयू कार्यालय दिल्ली प्रदेश में बड़ी धूमधाम से बनाया, जिसमें मुख्य तौर से मौजूद रहे ए ब्लॉक प्रधान हीरा पंडित, सक्रिय समाज सेवी सीमा सोनी एवं भारी संख्या में संगम विहार की सम्मानित जनता रही मौजूद। देखिए आखिर जायसवाल ने ऐसा क्या कहा जो सब चौंक गए। देखिए, आज साल का शुरुआत है, 2025 का आगमन हुआ है। इस 2025 की शुरुआत अच्छा रहे। हमारे दिल्ली वासी जो पिछले 11 साल से दिल्ली में समस्या झेल रहे हैं, मैं अपनी माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली में जो समस्या का ढेर लगा हुआ है, दिल्ली जो संकट में घिरा हुआ है, माँ दुर्गा दिल्ली को संकट से मुक्त करे, समस्या से मुक्त करे और दिल्ली में विकास हो। और क्या कुछ कहेंगे राजनीति के विकास के अलावा? आपने मैनिफेस्टो के तहत संगम विहार में जो काम होने से छूट गए, अगर आप बनते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में कौन कौन से काम को ऐड करेंगे आप? देखिए, संगम विहार में अभी तक कार्य ही कौन सा हुआ है सो बताइए पहले। पिछले 11 साल का लिखा जोखा में संगम विहार में कोई कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि झूठा विधायक कहता है कि मेरा काम मेरा पहचान, तो उसका पहचान आप लोग गली में घूमते हैं तो देखते हैं, गली में पानी, नाली के पानी गली में, गली जाम, ठीक है, सारा पैसे घोटाला कर गया, सारा पैसा गबन कर गया। संगम विहार में कोई काम नहीं हुआ। संगम विहार के जनता आज ठगा हुआ महसूस करता है। इसलिए इस बार संगम विहार की जनता बदलाव के मूड में है और अब की बार दिल्ली में एनडीए सरकार। और अगर संगम विहार की जनता का, चलिए आपने इतनी सारी बातें तो बताई, गाइड कैसे करेंगे लोगों की आंखें कैसे खुलेगी, ये तो आप समझ लिए, उसके संदर्भ में थोड़ा सा बताइए। लोगों की आंख खुलेगी। आप देखिए, लोगों की आंख खुलने की बात है तो हमने एक बात क्या बताया था, आज ये जनता जनार्दन है, ठीक है, ये हमारे लिए भगवान है। मैं अपना एक विचार रखा था और आज संगम विहार में इस विचार का आवाज बुलंद हो चुका है। इस बार संगम विहार का जनता मन बना लिया। याद होगा कि उस दिन हम और प्रधान जी 2 आदमी ने इस बात का नींव रखे थे कि हम लोकल होंगे तो संगम विहार का विकास करेंगे, अन्यथा बाहरी कैंडिडेट आता है, जीत लेता है, हमारे क्षेत्र से लापता हो जाता है, हम अपने समस्या में फंसे रह जाते हैं। हमारे बाहरी कैंडिडेट भला नहीं कर पाया। तो आज आप देख रहे हैं कि किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ला में चले जाइए, और ये हमारे आज अंकल जी हैं, मनीराम अंकल जी, इन्होंने भी जब हमारी सुर देखे, इन्होंने भी कहा बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा विचार है। और हमारे प्रधान जी आपके सुर में उस दिन बताया कि नहीं, लोकल जो आएगा उसका सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए संगम विहार का विकास कोई लोकल उम्मीदवार ही कर सकता है। बाहरी उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक के लिए आता है, हमें झूठी लोग होना लालच दिखाता है, चुनाव जीत लेता है, हमारे फील्ड से पूरे 4.5 साल गायब हो जाता है, उसका आता पता नहीं होता है। जैसे कि हमने कितने मीडिया के माध्यम से पिछले 2 साल पहले दिनेश मोहनिया के ऊपर हमने एक प्रचार निकाला था कि जो दिनेश मोहनिया के संगम विहार में खोद के लाएगा और मेरे से मिलाएगा, उसको 11,000 रुपया का इनाम दूंगा। 11,000 रुपया का इनाम देते हुए भी संगम विहार में दिनेश मोहनिया नहीं मिल पाया था। वो संगम विहार छोड़ के लापता था। लास्ट में हमने उसका नाम दिया लापता विधायक। तो जब लापता विधायक क्यों होता है? बाहरी कैंडिडेट होने के बाद ही लापता विधायक होता है। जब आपका बीच में होगा, आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं संगम विहार के घर घर चलिए, जरूर कोई कहेगा ये दिनेश जायसवाल हमारा संगम विहार का लाल है, हमारा बेटा, हमारा भाई है। क्यों? अगर यहाँ के जनता कमर भर पानी तैर के बारिश में बाहर निकलता है तो उसमें से एक दिनेश जायसवाल भी निकलता है। इसलिए मैं उस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, कर लूंगा, ठीक है। अगर हमारे संगम विहार के जनता का बेटा तुकलकाबाद बस में लटक के पढ़ने के लिए जाता है तो उसमें से एक मेरा बेटा बेटी भी बस में लटकने के पढ़ने जाता है, तो उस समस्या का समाधान मैं अपने दुख को देखते हुए, पूरी संगम विहार को जनता को देखते हुए मैं यहाँ स्कूल का काम करवा लूंगा। ये मेरे में दावा है। अगर हमें छोटा सा कोई बीमारी हो, कोई कुछ हो, तो सफदरजंग जाना पड़ता है हॉस्पिटल इलाज के लिए।
जबकि हर विधानसभा को एक छोटा मोटा सा हॉस्पिटल मिल चुका है, हमारे संगम विहार विधानसभा को अभी तक हॉस्पिटल नहीं मिला है। इसलिए हॉस्पिटल का कार्य दिनेश जायसवाल कराएगा। क्यों? वो भी मेरा ही परेशानी है, मैं भी सफदरजंग भागता हूँ। जब यहाँ हो जाएगा, एक छोटा सा बुखार है, किसी को छोटा सा बीमारी है कुछ, तो यहाँ इलाज हो जाएगा। वो किसके लिए करूँगा? मैं अपने संगम विहार के जनता के लिए। आज संगम विहार में इतनी बड़ी घनी आबादी है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे संगम विहार में किसी माँ बहन का मृत्यु होता है तो अंतिम संस्कार के लिए या तो हमें कालका जी या तो दक्षिणपुरी जाना पड़ता है। इसके लिए हमारे संगम विहार विधानसभा को शमशान घाट आज तक कोई नहीं दे पाया, वो दिनेश जायसवाल ही करेगा। और ये सब लड़ाई मैं लड़ कर सहमत है दिनेश जायसवाल की बातों पर, और कैसे करेंगे? क्योंकि दिनेश मोहनिया को हराना इतना आसान नहीं होगा अगर टिकट ले भी आते हैं तो। देखो, दिनेश भाई ने जो बातें रखी हैं वो बिल्कुल 100% सही रखी हैं, क्योंकि संगम विहार की समस्या वही जान सकता है जो संगम विहार का निवासी है, रोज इन्हीं रोडों को यूज़ करता है, इन्हीं गलियों से निकलता है, उसके घरों में भी इन्हीं नालियों का पानी घुसता है, इन्हीं डेली वेज की समस्याओं से जूझता है वो नागरिक, वो यहाँ का लोकल ही होगा। और पहले भी मैंने ये बोला था कि जो लोकल होगा ना, मोदी जी बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, जो लोकल कैंडिडेट होगा उसको ये पता होगा कि यहाँ समस्याएं क्या हैं। अब जैसे आप गली गली में जाते हो, देखते हो दिनेश मोहनिया के बोर्ड लगे, मेरा काम मेरी पहचान। एक्चुअली क्या है, पहचान क्या है, वो टूटी चप्पल से सफर शुरू किया था दिनेश मोहनिया जी ने। आपके पास फोटो भी होंगे, आप मीडिया से हैं, आप लोगों ने पहले से कवरेज करते आए हैं, 11 साल पहले भी एक टूटी सैंडल में फोटो की आजकल बहुत वायरल हो रही है। टूटी चप्पल से सफर तय किया था, आज इनोवा में चलते हैं, वो भी VIP नंबर की। एक विधायक को क्या सैलरी मिलती है, उसके पास कहाँ से पैसा आता है कि वो 11 साल में संगम विहार का नागरिक या संगम विहार के रोड नाली गली जैसे कि तैसे पड़ी हैं, लेकिन उनका विकास इतना हो चुका है कि उनका काम, उनकी पहचान उस गाड़ी से बताता है जिस गाड़ी से वो आते हैं। इन्होंने ये सारा लोभ लालच का प्रक्रिया चली आ रही है। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, एक्चुअल में भ्रष्टाचार की मुखिया बन गई है। वो कस्में खा के, वादे कर कर कि हम कस्में खाते हैं, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, ये सब चोर हैं। अब चोर चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं, सारे एक साथ उठ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं। अभी देखो, लोकसभा में जिन पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया, वो अब विधानसभा में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। ये तो नैतिकता की बात के आधार पर आए थे पार्टी। ये जो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, ये नैतिकता के आधार पे हुआ था, भ्रष्टाचार विरोध के उसमें हुआ था कि हम सरकार लाएंगे तो हम ये कर देंगे, आम नागरिक के जीवन में ये परिवर्तन कर देंगे। संगम विहार के अंदर 11 साल में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है जिससे संगम विहार के लोगों की जीविका आसान हो जाए। जैसे कि मूलभूत सुविधा होती है, रोड, गलियां और पानी। आप चले जाओ रतिया मार्ग पे, आप आ जाओ हमारे ई ब्लॉक में, बात करें 6 नंबर गली है मेन में, सारी गलियां टूटी हुई हैं। काम की शुरुआत हुई है, अब चुनाव आने वाला है तो, वरना ये लोग 11 सालों से कहाँ थे? 11 सालों में बच्चा पैदा होता है तो 11 साल का हो जाता है। संगम विहार में 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, आज 2024 आ चुका है, लेकिन संगम विहार 2014 में भी नहीं, आज 2013 में चल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं धरातल पर, सिर्फ और सिर्फ बातें हुई हैं, लोगों को गुमराह किया गया है। पंडित जी, इस बार परिवर्तन होगा या मोहनिया जी टिकट लेके आए इस बार फिर ले जाएंगे उड़ा के ये सीट को भी? देखो, जनता जनार्दन ने अगर विधायक बनाया है तो वही नीचे गिराएगी। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अब 2 महीने में याद आ रहा है कि मुझे क्या काम कराना है। 2 महीने में उद्घाटन चल रहे हैं। वहाँ एक आपने देखा होगा, बीच में एक मीडिया भाई बंधु ने डाली थी, एक बारात घर का उद्घाटन हुआ था पिछले 5-7 साल पहले। आप चले जाओ, उस पर एक ईंट दिखा दोगे ना, तो मैं आप सबको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर एक ईंट लगी होगी तो, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ चंद महीने पहले शूटिंग रेंज रोड का उद्घाटन बड़े जोर शोर से हुआ था, पूरी पब्लिक बुलाई गई थी, बड़ी सभा हुई थी। अगर उस रोड पे भी कार्य शुरू अब हुआ है, वो भी कार्य क्या सही हुआ है और क्या शुरू हुआ है, आप लोगों को भली बात ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो विकास हुआ है और काम हुआ है, वो दिनेश मोहनिया के अपने ऊपर हुआ है। और चालू हुआ है हमारा तो चैत महीने में चलता है, लेकिन फिर भी उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ की जनता को। और दिनेश जायसवाल जी तेज तरार और झाड़ू आदमी हैं, ये संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रहते हैं। इनको यहाँ की परेशानियों से भलीभांति अवगत हैं, क्योंकि इनके बच्चे भी यहीं रहते हैं, ये भी यहीं रहते हैं, तो इनको यहाँ की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये यहाँ
अगर चुन के आते हैं तो ये काम करेंगे। हम तो यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ चुन के आएंगे तो काम करेंगे। जो बाहरी विधायक होगा उसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं होगा। पैरासूट से आएगा और एक दिन शकल दिखा के चला जाएगा, 4 महीने 5 महीने साल में एक बार आएगा। लेकिन ये व्यक्ति तो रोज मिलेगा। हमारी छोटी मोटी समस्या होंगी, हम आगे दरवाजे बैठ जाएंगे, भाई मेरा ये काम करो, करना पड़ेगा इनको। आजकल जो आप देख रहे हैं कि टिकट का मामला होता है, अगर एनडीए से गठबंधन होता है तो लोग मोटी मोटी रकम लिए फिर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, और मेहनत की है जायसवाल जी ने। ऐसी हालत में अगर जायसवाल जी को टिकट नहीं मिलती तो क्या करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो कौवे होते हैं ना, छत पे आप बाजरा डाल दीजिए, अनाज डाल दीजिए, सारी चिड़िया आती हैं। तो कौवा किस लिए आता है? वो चोंच मारने के लिए चिड़ियों में चोंच मारता है, वो बाजरे पे चोंच नहीं मारता है। ये कौवे हैं, उड़न छू वाले कौवे। चुनाव के बाद इनकी मामी नानी दादी कोई पुष्ट नजर नहीं आएगी यहाँ। ये सिर्फ चुनाव में टिकट का रेट बढ़ाने आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं। इनकी किसी की औकात नहीं कि 1000 वोट भी ला के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूँ, निर्दलीय लड़ाक देख लिया, 1000 वोट नहीं ला सकते। मैं इनको कई बार चैलेंज कर चुका हूँ। मैंने कहा टिकट लेने के पहले 1000 वोट ला के दिखाओ निर्दलीय लड़के। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कोई नहीं आने वाले हैं, ना इनको किसी को टिकट मिलेगा। संगम बिहार की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे दिनेश जायसवाल जी के बारे में? देखिए, संगम बिहार की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको विकास चाहिए तो दिनेश जायसवाल को लाना पड़ेगा। अगर मोहनिया तरफ दोबारा गए 2100 रुपये की लालच में, तो संगम बिहार के नरक में गुजरना पड़ेगा। और यहाँ कोई विकास नहीं होगा, ना हुआ है। एक स्कूल का निर्माण नहीं है, कोई अस्पताल नहीं बना है, तो कुछ नहीं है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। तुगलकाबाद जाते हैं लटक के, बस नहीं रोकते हैं, बहुत परेशानियाँ हैं यहाँ। तो ऐसे आदमी अगर जीत के आता है, जो यहाँ जिस दिक्कतों में खुद जूझ रहा है, वो यहाँ विकास कर सकता है। बाहरी व्यक्ति यहाँ विकास नहीं कर सकता। का बहुत बहुत शुभकामना। हमें बड़े खुशी हुई है कि हमारी अब संगम बिहार की अब दिनेश जायसवाल जी आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी सारी जनता की यहाँ और सारी समाज सेवियों की बोलूँगी कि हमारे दिनेश जायसवाल जी को लाएं, और सच में ये काम करने वाले हैं। मैंने हर घर में जाती हूँ और बोलती भी हूँ कि दिनेश जायसवाल जी इस बार आएँ और देखो हमारे संगम बिहार का कितना अच्छा विकास होगी। और ये लोकल है और बाकी में करेंगे ये काम, यही मैं कहूँगी। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामना आप लोगों को। चलानी है। मैं संगम बिहार की ही रहने वाली हूँ। वैसे मैं बीजेपी से हूँ, पर मैं दिनेश जायसवाल का साथ तन मन धन सबसे देना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कि आप बीजेपी से हैं, दिनेश जायसवाल जी के साथ आप क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि ये अच्छा बच्चा है और हमारे साथ में रहता भी है। क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है, हमारा संगम बिहार है, वो खुद यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ पानी भरता है, सब भरता है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जब पहले सड़क बनी थी, पहले जब बिजली आई थी, तो हम रमेश बिदूड़ी जी के साथ थे। उन्होंने बिजली यहाँ पे मंगाई, खंबे लगवाए, सब करवाया। उसके बाद में एसएल गुप्ता है, उन्होंने रोड बनवाई। तो हम ये चाहते हैं कि अब दिनेश जायसवाल जी को पब्लिक वोट दे और इनको बुलाए, रखे, तो ये बच्चा हमारा ही है। और मनीराम पांडे जी ने जो बात कही वो बहुत अच्छी कही।